गौरिस बिन हारिस सरकार सो रहे थे, नियाम में तलवार थी। ये पहुंचा और सरकार की तलवार को खींच लिया और सरकार पर वार करने के लिए खड़ा हो गया। सरकार की आंखें खुली, कहता है कौन मुझसे तुम्हें बचाएगा? तो हुजूर ने फरमाया मेरा अल्लाह बचाएगा। इतना कहना था कि उसके हाथ कांपे और तलवार गिरी और हुजूर ने वो तलवार ले लिया। और लेने के बाद सरकार ने फरमाया अब तुझको मुझसे कौन बचाएगा? तो गिड़गिड़ा कर कहता है मोहम्मद तुम तो बड़े रहम दिल हो, तुम मुझे माफ़ कर दो। तो सरकार ने फरमाया जा मैंने तुझे माफ़ कर दिया। गौरिस बिन हारिस सरकार की ये रहम दिली, नर्म दिली देखकर अपनी बस्ती में गया और कहा है लोगों चलो मोहम्मद की बारगाह में, खुदा की कसम इस रुए ज़मीन पर उनसे नर्म दिल मैंने किसी को नहीं पाया। तो गौरिस अपनी बस्ती वालों को बुला कर लाया और नबी करीम की बारगाह में कलमा पढ़े मुसलमान हुए। ये सरकार की रहम दिली थी। तो रहम दिल बनो तो लोग तुम्हारे पास बैठेंगे। आज भी है मामला, कोई नरम तबीयत का है तो लोग उसके पास बैठते हैं, और सख्त मिजाज है तो लोग उससे दूर होते हैं। इसीलिए कुरान ने कहा फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम, ए महबूब अल्लाह की रहमत से तुम लोगों के लिए नर्म बने रहो। आज हमें इखलाक नहीं पाया जाता, जिसकी बुनियाद पर आज हम कम होते जा रहे हैं। ये इखलाकी ही की बात है। अजीज़म जनाब हाफिज़ व कारी मोहम्मद अहमद साहब ने अपने भाई की शादी के मौके पर जलसा कराया और बिनौरा इतना बड़ा मुसलमानों का गांव, और शायद मस्जिद में ऐलान भी हुआ है। ऐलान हुआ था कि नहीं? सब ने सुना होगा, आज ही का जलसा, लेकिन लोग नहीं आए। ये अपने पड़ोसी का हक भी मारा गया। तने तनहा जलसा कराया तब तो दिलजोई के लिए आना चाहिए कि हमसे चंदा नहीं लिया और हमको दीन की बातें सुनाने के लिए बुलाया। ये हाफिज़ व कारी थे तो इन्होंने मिलाद शरीफ की महफिल रत जगह में किया, वरना तो आज ढोलक बजती और पता नहीं क्या क्या गाने गाए जाते। इसीलिए हुक्म है कि हर घर में एक ऐसा आदमी हो जो दीन का काफ़ी समझदार हो, तो महफिल भी देर तक नहीं चलेगी। वरना बाराती कल जाएंगे औंघाइए हुआ तो लोग देखिए तो यही कहें कि लागत है चूहक दवा खाए कहाँ है, कहा सब औंघाते बैठे। बोलो, तो पूरी रात जलसा करना भी ठीक नहीं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सादा जिंदगी गुजारी। हजरत हफ्सा रदी अल्लाह, हजरत सफ़िया रदी अल्लाह अन्हा सरकार की बीवी हैं। सरकार का बिस्तरा कैसा बिछाती थी? दो परत का टाट होता था, टाट बिछाती थी दो परत का, उसी पे सरकार लेटते थे। एक दिन हजरत सफ़िया ने 4 परत कर दिया टाट के। सरकार आए, देखा, फरमाया सफ़िया 4 परत हैं। अल्लाह के रसूल इसलिए ऐसा किया ताकि आपके जिस्म को आराम मिले। सरकार ने फरमाया 2 परत हटा दो, ज़्यादा जब जिस्म को आराम मिलेगा तो हो सकता है आँख लग जाए और मेरी तहज्जुद की नमाज चली जाए, क्योंकि मोटा बिस्तर गफलत का सबब बनता है। आज हम लोगों के बिस्तर 4 इंच के गद्दे होते, अब तो 6-6 इंच के गद्दे आने लगे ऊंच।
बहरहाल हराम नहीं है ना नाजायज़ है, आप लेट सकते हैं, लेकिन सरकार ने अपनी ज़िंदगी लोगों के लिए नमूने अमल बनाया। सरकार ने हर तरीके से रहमदिली से भी इस्लाम फैलाया, इखलाक से भी फैलाया और बहादुरी से भी फैलाया। सरकार बहुत, जैसे नबी थे, इमामुल अंबिया थे, वैसे पहलवान भी बहुत बड़े थे। एक दफ़ा अरब का बहुत मशहूर पहलवान था जिसका नाम था रुकाना। ए बच्चों, ज़रा थोड़े से आए हो यार, पीछे बैठो, मैं देख रहा हूँ, आपस में बातचीत न करो यार। ये सुन्नी मुसलमानों का गांव है, टोटल सुन्नी। कोनो वहाबी हो तो खड़बड़ाए रहा तो तुम लोग इतनी हरकत में रही थी, लेकिन सब सुन्नी हो इसीलिए कोई हरकत करने वाला है नहीं। एक देवबंदी होता तो सबको खड़बड़ाए रखता। सुन्नी हो, अपने नसीब पे नाज करो कि इसमें कोई बदअकीदा तो नहीं है। तो रुकाना पहलवान अरब का बहुत मशहूर पहलवान था। हुजूर ने इस्लाम की दावत दी तो रुकाना ने कहा, मैं इस्लाम उस वक्त कबूल करूंगा जब तुम मेरी पीठ लगा दो, मुझे पटक दो तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। सरकार तैयार हो गए और करीब जैसे गए, रुकाना को ऐसा पटका कि बड़ी देर तक चित पड़ा रहा, उठ भी नहीं पाया। जल्दी उठा तो शर्त के मुताबिक उसने इस्लाम की दावत कबूल कर ली, कलमा पढ़ लिया। घर गया तो उसका बेटा भी बहुत बड़ा पहलवान था, यजीद बिन रुकाना। उसने सुना कि मेरे बाप की पीठ लगा दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो 300 बकरियां लेके आया। हुजूर से कहा, मेरी पीठ लगाओ। कहा, तेरे बाप ने तो कहा था पीठ लगा दोगे तो ईमान ले आऊंगा, तू क्या करेगा अगर तेरी पीठ लगा दूंगा? तो कहा, ये 300 बकरियां है ना, 100 बकरियां तुम्हें दे दूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकड़ा और एक ही हाथ में उसे ज़मीन पे लिटा दिया। पैगंबर थे, अल्लाह की मदद नबी को शामिल थी। पीठ लगाया, वो उठाओ, 100 बकरियां अलग कर दी, कहा सब तुम्हारी। क्या एक दफ़ा और आओ सामने। फिर हुजूर पहुंचे, फिर पीठ उसकी लगाई तो 100 बकरियां फिर दे दी। आप और आओ, आप क्या करोगे? कहा, जो 100 बकरियां बची वो भी दे दूंगा। फिर सरकार ने उसे पटका तो 100 बकरियां भी उसने दे दी। और जब 100 बकरियां दे दी तो उसने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम, ये तुम्हारी पहलवानी भी तुम्हारी नबूवत की सच्चाई पे दलालत करती है। मैं भी सच्चे दिल से कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब इस्लाम ले आया तो सरकार ने 300 बकरियां उसे वापस कर दी। अब बोलो सुभान अल्लाह, बड़ी बात हो गई ना। 300 बकरियां जो मुकाबले में जीते थे सरकार, वो 300 बकरियां उसे दे दी। तो उसके दिल पर इतना असर पड़ा कि वो गया बस्ती में और अपने बस्ती वालों को भी बुला के लाया। कहा, खुदा की कसम, उस पैगंबर की नबूवत कभी भी झूठी नहीं हो सकती। जिसने मुझे 3 मरतबा पछाड़ा, 100 बकरियां मैंने दी, और जब मैं इस्लाम कबूल लिया तो 300 बकरियां वापस कर दी। जिसके दिल में दौलत की लालच नहीं, खुदा की कसम यकीन हो गया उसकी नबूवत सच्ची है। तो बस्ती वालों को बुला के लाए और यजीद बिन रुकाना भी इस्लाम कबूल कर लिया। सरकार ने हर तरीके से दावत दी है। और सरकार अपने को बड़ा ऊंचा भी नहीं समझते थे, हालांकि सबसे ऊंचे थे। अब्दुल्ला बिन आमिर का बयान है कि हुजूर के जूते का तस्मा टूट गया तो हुजूर वो तस्मा सिल रहे थे। अब्दुल्ला बिन आमिर ने कहा, अल्लाह के रसूल, हमें दे दो, ये काम हम करेंगे। तो सरकार ने फरमाया, काम तो तुम कर सकते हो, लेकिन मैं अपना काम खुद करूंगा, क्योंकि मैं तुम पर अपनी बड़ाई जाहिर नहीं करता। मैं अपनी बड़ाई जाहिर नहीं करना चाहता।
ये सरकार की इनकिसारी थी। आज जब कोई पीर आता है स्टेज पर तो कितने नारे लगते हैं, ऐसा हाथ उठा उठा के मुरीदीन नारा लगाते हैं कि अगर कोई बुढ़वा उड़वा पड़ जाए तो कुचल जाए बीच में। और पीर साहब लागत है कि बिल्कुल लड़ाई आओ था, मैदान जंग जीते आओ था, इतनी शान बान से। लेकिन रसूल करीम की जिंदगी देखो कि 53 साल मक्का में रहे, 40 साल तो कुछ नहीं हुआ। 40 साल बाद जब ऐलान नबूवत किया तो सारा मक्का दुश्मन। 13 साल रहे, 13 साल में कोई ऐसा जुल्म नहीं था जो नबी पर मक्का वालों ने ढाया ना हो। बोलो, बहुत मुसीबतें पहुंचाई। सबसे बड़ी मुसीबत तो ये कि 3 साल तक अबू तालिब के हाथा में नबी करीम को बंद रखा। 3 साल तक बगैर दाना पानी के, बगैर। तो हुजूर के मानने वाले भी कुछ साथ चले गए, तो वो लोग वहां की पत्तियां और घास खा खा के 3 साल गुजारा। तो बोलो मेरे भाई, 3 साल कम हो गए? एक दिन खाना न मिले तो हालत खराब। और 3-3 साल तक रसूल करीम को बंद रखा, किस लिए? कि अल्लाह की वहदानियत की तालीम बंद करो, हमारे बुतों को बुरा न करो। इतनी मुसीबतें सरकार ने झेली। 13 साल बाद जब कत्ल के दर पे हुए तो मक्का छोड़ा, मदीना गए। वहां भी सुकून से नहीं रहने दिया। जंगे बदर हुई, जंगे वुहुद हुई, जंगे खंदक हुई, बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अब 8 साल के बाद सरकार जब मक्का फतह किए, आज देखो जब हुकूमतें बदलती हैं तो बदला लेती। कोई आदमी प्रधान, एक प्रधान हारा, दूसर जीता, तो जीते वाला प्रधान हारे वाले प्रधान के आदमी के यहाँ कुचलना चाहता कि ताकि इनका ऐसा ठोक दी कि लौट के उनका वोट न दे। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता है? लेकिन अपने नबी की जिंदगी देखो कि मक्का में सताए गए, मदीना गए, मदीने में भी जंगें लड़ी, सहाबा शहीद हुए, बहुत सहाबा शहीद हुए। जंगे जुमल में तो 70 सहाबे किराम हाफिज थे, वो शहीद हो गए, बहुत तकलीफें झेली। लेकिन सन 8 हिजरी में जब मक्का फतह किया, तो जब फतह किया, मक्का फतह हुआ, तो सरकार ऐसे नहीं थे ऐसे, बल्कि लिखा है अपनी ऊँटनी पर बैठे थे और इनकिसारी से सर इतना झुकाए थे कि सहाबा कहते हैं कि लगता था सरकार की पेशानी ऊँटनी की कोहान पे टिक जाएगी। बड़ी इनकिसारी के साथ, कोई घमंड नहीं। यहाँ तो स्टेज पर आओ थे तो मालूम होता कि अब भाई सब टूट टाट डरी। इतनी शान शौकत के साथ सरकार इतना खामोश है। तो जो लोग जुल्म किए थे वो पकड़े गए। जब पकड़े गए तो वो थरथराने लगे कि अब जुल्म का बदला मोहम्मद जुल्म से देंगे, अब मारेंगे, काटेंगे। लेकिन सरकार फरमाते क्या है? अल यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन रहमत का दिन। अल यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन रहमत का दिन है। ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुम पर कोई मलामत नहीं है। अंतुमुत तुलका, मक्का वालों तुम सब आजाद हो। सरकार की ये शान करीमी देखकर वही कुफ्फार जो कांप रहे थे, नबी की रहम दिली देखकर इस्लाम पढ़कर इस्लाम से मुज़य्यन हो गए। ये नबी करीम की जिंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है कि किसी पर गालिब आ जाओ तो बदला न लो, बल्कि नबी की जिंदगी देखकर उनके लिए रहम दिली का पैगाम दे दो। आज हम और आपने वो चीज छोड़ दिया। ऐ लोगों, अपने अखलाक को अच्छा करो। एक औरत थी यहूदियन जिसका नाम था ज़ैनब, उसने गोश्त में जहर मिला के सरकार को खिला दिया। और जब पकड़ी गई तो सरकार ने बदला नहीं लिया बल्कि ज़ैनब को माफ कर दिया। जहर खिलाने वाले को सरकार ने माफ कर दिया। लिहाजा हमको तुमको नबी की सीरत अपनानी चाहिए।
उन्हीं सीरतों में ये भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शादी की हजरत सफ़िया से। तो वलीमा में क्या किया? आज तो वलीमा में आदमी के 2 बीघा जमीन बिका जाता, कर्ज हो जाता। लेकिन रवायतों में कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सफ़िया से शादी की, और जब वलीमा का वक्त आया तो रोटी का मलीदा बनवाया और वही मलीदा मदीने में तकसीम करा दिया और फरमाया, ऐ लोगों सुनो, यही मेरा वलीमा है। जबकि सरकार कहीं मजबूर थे। हदीस पाक में हजरत आयशा कहती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या आयशा लौ शीतु लसारत मैया जिबालुज़्ज़हबी, ऐ आयशा अगर मैं चाह लूँ तो सोने के पहाड़ मेरे साथ साथ चलें, सोने के पहाड़ मेरे साथ साथ चलें। लेकिन इसके बावजूद भी नबी करीम ने इतने इख्तिसार के साथ जिंदगी गुजारी ताकि मेरी उम्मत पर कोई चीज भारी न पड़े। आज हम वलीमा में कर्जदार हो जाते। दिखाने के लिए कोई काम नहीं होना चाहिए, जो भी काम हो वो खुलूस दिल से हो। शादी हो रही है, निकाह करना फर्ज भी है, निकाह करना हराम भी। फर्ज कब है? जब यकीन हो जाए कि हम शादी नहीं करेंगे तो हमसे ज़िना का गुनाह हो जाएगा, तो ऐसी सूरत में निकाह करना, बोलो, फर्ज है। मैं इसलिए ठहर ठहर के बोल रहा हूँ। आज मैंने सुना, पढ़ा, हजरत आयशा कहती हैं कि जब सरकार कुछ कहते थे तो कोई चाहे तो सरकार का हर हर जुमला अलग अलग गिन सकता था। इतना ठहर ठहर के सरकार बोलते थे ताकि कोई बोली रायगा ना हो जो मैं बोलूं वो लोगों के जहन में पड़ जाए। और अगर ये यकीन हो जाए कि हम शादी करेंगे और औरत के हक को अदा नहीं कर पाएंगे, ना मर्द हो आदमी, कुव्वते मर्दानगी ना हो, तो अगर यकीन हो जाए कि हम शादी करने के बाद बीवी के हक को अदा नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए निकाह करना हराम है। उसके लिए निकाह करना हराम है कि किसी औरत की जिंदगी को बर्बाद न करो। तो शादी मेरे नबी की सुन्नत है। मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा नाजुक है, बड़ा गहरा है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता, हुन्ना लिबासुल लकुम, बीवियाँ तुम्हारी लिबास हैं, वअन्तुम लिबासुल लहुन्ना, और ऐ मर्दो तुम अपनी औरतों के लिबास हो। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। और लिबास किसे कहते हैं? जो हम तुम कपड़ा पहनते हैं, तो क्या कोई अपनी बीवी को पहन सकता है? या कोई बीवी अपने शौहर को पहन सकती है? नहीं। फिर लिबास क्यों बताया गया? तो वजह है, सोचो कि लिबास का काम क्या है? इज्जत का छुपाना लिबास का काम है। तो बोला करो यार आप लोग। देखो, हम पढ़ने पढ़ाने वाले आदमी जब हुकारी हो तो तभी मामला बना था। कोई किस्सा सुनाए हुकारी न भरो तो किस्सा सुनाए वाले के दिल न लागे। लिबास का मकसद क्या है? लिबास का काम है एक दूसरे की इज्जत को छुपाना। जैसे हम कपड़ा किस लिए पहनते हैं? ताकि हमारी इज्जत कोई न देख सके, बोलो। लेकिन आज कपड़ा पहनने के बाद भी इज्जत दिखाई पड़ती है। जैसे हमारे बहुत से नौजवान पैंट और शर्ट पहनते हैं, जई हैं मस्जिद में नमाज पढ़े पंजगाना तो नसीब नहीं, जुम्मा के दिन जई हैं, और जब रुकू में जई हैं नुहरी हैं तो शर्ट ऊपर खींच जाए, पैंट नीचे खींच जाए, 2-1 अंगुल दुकान दिखाई पड़े लगे। और जब रुक सजदे में जाएंगे तो आधा हिस्सा सब। अब बताओ, तुम्हारी नमाज चली गई, जो पीछे देखा था उके का हाल हुई है? उसकी भी नमाज। ऐ नौजवानों, पैंट और शर्ट पहनना मना नहीं है,
लेकिन पैंट इतनी ढीली पहनो। कल एक साहब का फोन आया कि मौलाना साहब, इमाम साहब अगर पैंट पहने हो तो क्या नमाज पढ़ाना उनका दुरुस्त है कि नहीं दुरुस्त? हमने कहा पैंट ढीली अगर है तो पढ़ा सकते हैं, अगर इस तरह ढीली है कि नमाज पढ़ाने में दिक्कत नहीं तो पैंट पढ़ा सकते हैं। तो ये लिबास मना नहीं है, लेकिन ऐसा लिबास पहनो कि लिबास का काम है इज्जत का छुपाना। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता, या बनी आदमा, आदम की औलाद, कद अंज़लना अलैकुम लिबासा, मैंने तुम्हारे ऊपर जन्नती लिबास उतारा है। क्यों? युवारी सौआतिकुम, इसलिए लिबास तुम पर उतारा है कि तुम्हारी इज्जत को छुपा ले, तुम्हारी शर्मगाह को छुपा ले। वरीशा, और तुम्हें खूबसूरती दे दे। लिबास से खूबसूरती भी आती है और शर्मगाह भी छुपती है। तो लिबास का काम है इज्जत का छुपाना। लिहाजा बीवी को चाहिए कि शौहर के ऐब को कहीं बयान न करे। अगर शौहर के घर में कोई कमी हो, कोई परेशानी हो तो अपने मैके में जाकर बयान न करे। अगर उसने बयान कर दिया तो समझो उसने अपने शौहर की इज्जत की हिफाजत नहीं किया। और ऐसे अगर बीवी से कोई कमी हो जाए तो शौहर कहीं बयान न करे। लेकिन आज हमारी बहनें जो बुढ़िया हैं, पतोहिया आएगी घर में, अगर कहूँ एक रोटी जल गए तो वही रोटी लेके बुढ़िया पूरे मोहल्ला में दिखाई कि देखो हमरे यहाँ आई हैं, या दे रोटी बनाने देखो। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम अपनी बहू की बेइज्जती महल्ले में न बयान करो, इसलिए कि वो भी तुम्हारी औलाद है, उससे भी गलती हो सकती है। अपन बिटिया सो जाए 7 बजे तक कोई बात नहीं, और पतोहिया सो जाए तो बुढ़िया सास पूरे मोहल्ला में कहे, हमरे भैंसिया के तो आखिर नहीं खुलत, बताओ का भैंस कहा था। कितनी सख्त दिल होती। अगर आपकी बेटी सुबह उठ करके खाना खा ले तो कोई बात नहीं, बहू अगर उठकर सुबह खाना खा ले तो बुढ़िया सास पूरे मोहल्ले में बदनामी करती है कि उठा थे तो पेटे जुट जाते। ऐ लोगों, कोशिश करो ना बीवी की कमी कहीं बयान करो ना। बीवी को चाहिए कि शौहर के कमी को कहीं बयान करे, इसलिए कि अल्लाह ने दोनों को एक दूसरे का लिबास बनाया है। छुपाओ इज्जत। आजकल हम में आप में बहुत सी रस्में ऐसी आ गई हैं, जैसे कि कल बारात जाएगी तो 11 गाड़ी हुई है या 21 गाड़ी हुई है, इन्हीं की नहीं हर जगह इतनी गाड़ियां बधा लेंगे। एक कलर की लागत है, बारात न हो मोती जी के कोनो रैली होया होता। और जब हुआ निकाह हुए और निकाह पढ़ावे के बाद जब मौलवी से पूछे कत्ता भवा, तो अगर कहूँ 2100 बताए दी तो एक तो कलिमा पढ़ाए दी 2100 है। बताओ, जिस इमाम ने, जिस हाफिज कुरान ने तुम्हारी बहू को, तुम्हारे बेटे को कलमा पढ़ाया, असल मकसद था इजाब कबूल वो करवाया, कलमा पढ़ाया। हदीस शरीफ में मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फहुवा दखलल जन्ना, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह की बोली बोली वो जन्नती हो गया। जो हाफिज कुरान तुम्हारी बहू को कलमा पढ़ा के जन्नती बनाए, तुम्हारे बेटे को कलमा पढ़ा के जन्नती बनाए। जो असल काम था निकाह, वो निकाह पढ़ाए तो उसके लिए आप पैसा देने में पीछे हटते। और 21 गाड़ी ले जा करके ये सिर्फ कौम को दिखाना है कि हम बहुत बड़े आदमी। हुजूर नजीब मियाँ किबला फरमाते मारहरा के कि कम से कम में शादी करो और जो बचे पैसा उससे अपने बच्चों को इल्म व हुनर सिखाओ। इल्म दे दो, हुनर सिखा दो, ताकि तुम्हारा बेटा रोजी में किसी का मुहताज न रहे।
हुनर नहीं सिखाते, बच्चों को पढ़ाते नहीं और शादी में 10-10 लाख रुपया खर्च कर देते। इसलिए हमें बहुत सूझबूझ के कदम उठाना है। आज हमारी माँ बहनों को सूरह नूर की तालीम नहीं दी जाती। हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि हर औरत को सूरह नूर की तालीम तर्जमे के साथ दी जाए, माना के साथ उनको पढ़ाया जाए। क्यों? इसलिए कि सूरह नूर का ताल्लुक ज़्यादातर औरतों के मामलात से है। लेकिन आज हम और लड़कियों को कॉलेज भेजते हैं, हिंदी अंग्रेजी पढ़ाते हैं, लिखना सिखाते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि लड़कियों को, औरतों को लिखाई सिखाना, लिखाई कराना मना है। लड़कियों को लिखना न सिखाओ। हज़रत उमर मना फरमाते हैं कि जब वो लिखना सीखेंगी, ये जलालैन शरीफ 18वां पारा की जब सूरह तफसीर शुरू होती है तो उसकी हाशिया में ये हदीस लिखी है कि लिखना न सिखाओ, वरना जब लिखना जानेंगी तो ख़तो किताबत से उनके ताल्लुकात गलत हो सकते हैं। अब आज मोबाइल हम दे देते हैं अपने उन बच्चियों को जो कुंवारी होती, शादी नहीं होती। जिन बच्चियों की शादी न हुई हो उन बच्चियों को भी मोबाइल देना गोया कि उस बच्ची को हिलाकत में डालना है। न दो। जब लिखाई नहीं सिखा सकते, इसी फितने की बुनियाद पर हज़रत उमर ने मना फरमाया, तो मोबाइल देना कहां से दुरुस्त हो जाएगा। आज हमारी बच्चियां गैरों के कब्जे में हो रही हैं, सिर्फ किस लिए? स्कूल की तालीम देने की बुनियाद पर। किस लिए स्कूल की तालीम देते हैं? ताकि हमारी लड़की रोजी में मुहताज न रहे, खुद कमा कमा के खाए। और जब जानो जिसकी औरत कमा कमा के खिलाएगी, क्या शौहर की इज्जत होगी? अल्लाह ताला ने तुम्हें हाकिम बनाया है। निकाह में क्या होता है? 11,000 रुपया मेहर मुअज्जल, सिक्के राजुल वक्त, अलावा नानो नफका के मैं तुमको अपने निकाह में लेता हूँ कि 11,000 रुपया देंगे और कुल खर्च देंगे, इसके बदले में मैं तुमको निकाह में ले रहा हूँ। तो जब कुल खर्च की जिम्मेदारी आपकी है तो आप कमाइए, अल्लाह ताला आपकी कमाई में बरकत अता फरमाएगा। मदीने मुनव्वरा में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी हाजिर हुए, बहुत गमगीन थे। अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल, जब कोई मदीने का आदमी, मालदार आदमी नमाज पढ़ता, मैं भी पढ़ता हूँ, जितना सवाब मालदार को मिलता उतना हमें भी मिलता। जब कोई मालदार कुरान पढ़ता, मैं भी पढ़ लेता, जितना मालदार सवाब पाता उतना मुझे भी मिलता। जब कोई रोज़ा रखता, मैं भी रखता हूँ, लेकिन अल्लाह के रसूल, मुझे इस बात का सदमा लगा रहता है कि जब कोई ईमानदार आदमी अपने माल को अल्लाह के नाम पर सदका देता है तो उसे सदक़े का सवाब मिलता, और मैं गरीब होने की वजह से सदका नहीं कर पाता, जिसकी बुनियाद पर मैं सदक़े का सवाब नहीं पाता, इसका मुझे रातों दिन गम रहता है। काश अल्लाह ने दौलतमंद बनाया होता तो मैं भी अपना माल सदका करता, तो मुझे भी सवाब मिलता। हुजूर फरमाते हैं, तुम गम न करो, जो तुम हलाल रोजी कमा के अपनी बीवी बच्चों को खिलाते हो, तुम्हारे लिए सदका ही लिखा जाता है। पता चला कि जब कोई शौहर हलाल रोजी कमा के अपनी बीवी बच्चों को खिलाता है तो सदक़े का सवाब पाता है, और जब बीवी कमा कमा के खाएगी तो आपको सदक़े का सवाब मिलेगा। इसीलिए औरतों से खेत पात का काम नहीं लेना चाहिए, वो घर की जीनत है, घर में उन्हें रखना चाहिए। और जब ये सोच लोगे कि हम अपनी बीवी को घर में रखेंगे, पर्दे में रखेंगे, भैंस नहीं चरवाएंगे, खेती नहीं करवाएंगे, तो अल्लाह ताला खजाने गैब से ऐसा देगा कि आपको एहसास भी नहीं हो सकता। अल्लाह से डरो। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता, मन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह से डरेगा, यजअल लहू मखरजा,
तो अल्लाह ताला उसके लिए ऐसा कोई रास्ता निकालेगा, वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह उसको इतना देगा कि ला यहतसिब, कि वो गुमान भी नहीं कर सकता कि कहाँ से आ गया है। इसलिए हमें अपनी औरतों को पर्दे में रखना चाहिए। आज जगह की रात थी, औरतें ढोल बजाती गाना गाती। जरा गाना गाने वाली औरतें जरा सोच लें कि 18वां पारा कुरान करीम सूरे नूर में अल्लाह ने फरमाया, वला यदरिबन बिअरजुलिहिन्ना, कि कोई औरत अपने पैर को जमीन पर जोर से न रखे, लियुलिमा मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, कि कहीं ऐसा न हो कि उनके जेवर के बजने की आवाज किसी गैर मुहरिम के कान में न चली जाए। घर में हो, पैर जमीन पर जोर से न मारे कि जेवर खनखनाए और खनखनाने की आवाज कोई गैर मुहरिम के कान में, गैर महरम के कान में न चली जाए। तो जब जेवर के बजने की आवाज पर कुरान ने साफ साफ पाबंदी लगा दी, तो औरतों की आवाज का गैर का सुनना कहां से जायज होगा। वरना गाना गाते सोने के थाला में जौना परोसे, सोने के थाला में, थाल इतना बड़ा होता है, एक कील सोने के नहीं पावत है हाली, और थाल में जौना परोसा, तो जौना कहा है अल्लाह जाने, हम बुढ़ा के आज तक नहीं जान पाए। लिहाजा आज हमें अपने माशरे की इस्लाह की जरूरत है। आजकल बहुत सी औरतें जी हैं, मदरसा में कहे मौलाना साहब तबीज बनाए, तो पूछो कहा बात, कहीं हमरे गुडुआ के रब्बा के तो हमरे लग निगाहें नहीं उठा थी। बताओ निगाह कैसे उठी जब महीना नहाई हो न था। कब नहाइए धोई है, जब कहूँ शादी ब्याह में जाए कोई तब, और शादी ब्याह में बन संवर के नहा के जाती हैं, फिर किसी रिश्तेदार से या किसी से मुस्कुरा के बात करती हैं, और कहीं मर्द की निगाह पड़ गई, वो वहीं से मर्दवा लतियावे शुरू कर देते कि किसे मुस्कियात रह रहे, जा हुए जा। जरा मेरी माँ बहने गौर से सुने, आज तुम बन संवर के मेले में जाती हो, शादी में जाती हो, लेकिन कुरान की रोशनी देखो कि तुम्हारा बनना संवरना कहाँ जायज़ है। अल्लाह फरमाता वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, कि औरतें हरगिज हरगिज अपना बनाव संवार किसी को न दिखाएं, इल्ला लिबुलतिहिन्ना, मगर अपने शौहर के सामने अपना बनाव सवार शौहर को दिखाएं, औ आबाइहिन्ना, या अपने अब्बा के सामने, औ आबाई बुलतिहिन्ना, या अपने ससुर के सामने। इन लोगों के सामने बन संवर के रहे, कुरान कहता है, ताकि शौहर का दिल खुश हो कि अल्लाह ने हमें खूबसूरत औरत अता फरमाई, बाप का भी दिल खुश हो कि अल्लाह ने हमें खूबसूरत औलाद दी, ससुर का दिल भी खुश हो कि अल्लाह ने हमारे घर में खूबसूरत बहू भेजी है। इनके सामने के लिए कहा था अल्लाह ताला ने। लेकिन आज हमारी माँ बहनें सूरह नूर न पढ़ने की वजह से घर में रहेंगी तो मैली कुचैली, इसीलिए मियाँ बीवी में जो मोहब्बत होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। इंसान की फितरत में है सफाई। क्यों? अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान में, वयुहिब्बुल मुततहिरीन, अल्लाह ताला पाक रहने वालों से मोहब्बत फरमाता है। जो लोग पाको साफ रहते हैं अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। तो वो चीज़ अल्लाह ने इंसानों में भी डाल दी। अगर आज कोई साफ सुथरा होता है तो आदमी उसके करीब बैठता है। बोलो बैठता है कि नहीं बैठता है? और साफ सुथरा आदमी के साथ में खाना खाना हो तो खाना भी खा लेगा। जैसे आप किसी के घर मेहमान बने हो और घर वाला कोई अपना साफ सुथरा बच्चा गोद में लेके आए तो आप कभी कभी उस बच्चे को खिलाते हैं, कभी चेहरे पे हाथ रखते हैं, कभी सर पे हाथ रखते हैं, मोहब्बत करते बच्चे से। अगर कोई घर में फीमेल लड़का ले आओ जी के बुल्लू बुल्लू ना के बाहर तो बताओ का करना ले हो।
नहीं लोगे। क्यों? अल्लाह ने इंसान की फितरत में सफाई रखी है। तो जब एक औरत घर में साफ सुथरा रहेगी, बन संवर के रहेगी, तो अल्लाह ताला शौहर के दिल में ऐसी मोहब्बत डालेगा कि फिर इंशाअल्लाह नफरत नहीं होगी। लेकिन आज मामला उसके बरक्स है। निकाह हकीकतन सोचो, अल्लाह ताला ने किस लिए निकाह को ईजाद किया? ख्वाहिश पूरी करने के लिए, दिल को खुश करने के लिए नहीं। अल्लाह ताला ने निकाह इसलिए ईजाद किया, निकाह को हुक्म, निकाह का हुक्म दिया किस लिए? हुजूर फरमाते वन्किहू वतवालिदू, निकाह इसलिए करो कि बच्चे पैदा हों। निकाह करने के वक्त इंसान की नीयत हो कि हम बच्चे पैदा करेंगे, ख्वाहिश की नीयत न हो, दिल को खुश करने की नीयत न हो, औलाद पैदा करने की नीयत से निकाह करना चाहिए। और जब ये चीज़ होगी तो उसी के पीछे नफ्स की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और दिल को खुशी भी हासिल होगी। लेकिन नीयत हो औलाद पैदा करने की। क्यों? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो मुझे खुशी होती है कि अल्लाह की ज़मीन पर सजदा करने वाला, अल्लाह की ज़मीन को सजदे से आबाद करने वाला एक बंदा आज दुनिया में आ गया है। तो खुश नसीब है वो लोग जिनके कई बच्चे हैं। लेकिन आज तो पाबंदी लगती है, लेकिन कुरान शाहिद है कि बच्चों से घबराओ नहीं। अल्लाह फरमाता नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तो जी नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रोज़ी देते हैं, उन्हें भी रोज़ी देंगे। इसलिए ये सफ़ाई उफ़ाई जो होती है ये शरान मना है, नहीं होना चाहिए, हराम है। 120 दिन का बच्चा, 120 दिन से कम अगर हमल ठहरा हो और औरत के जान का ख़तरा हो तो आप हमल को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन 120 दिन के बाद, अब चाहे औरत के जान का ख़तरा हो, लेकिन अब आप हमल नहीं ख़त्म कर सकते, क्योंकि 120 दिन के बाद अल्लाह ताला जान को पैदा फरमा देता है। तो अब एक जान के जाने का ख़तरा है, तो ख़तरा में हो सकता है कि जाए न जाए, लेकिन उस शक की वजह से एक जान को ख़त्म करना यकीनी होगा और ये हराम है। घबराओ ना कि हम उसको कहाँ से खिलाएंगे। सच्ची हिकायत में है, मियाँ बीवी थे, काफ़ी दिनों के बाद एक लड़का पैदा हुआ तो मियाँ भी खुश, बीवी भी खुश। कुछ दिनों के बाद उस लड़के के मुंह में दांत निकलने लगे तो उसके बाप का चेहरा उतरने लगा, गमगीन रहता था। बीवी ने एक दिन कहा, मेरे प्यारे शौहर, अल्लाह ने औलाद नहीं दिया था तो औलाद की फिक्र थी, अल्लाह ने एक औलाद दे दिया तो अब औलाद की खुशी थी, लेकिन अब आप गमगीन रहते हैं। तो शौहर कहता है, मेरी बीवी, अल्लाह ने औलाद दिया, औलाद की खुशी थी, और औलाद की रोज़ी तुम्हारे सीने का दूध था। वो जो दूध अल्लाह ताला मुफ्त में तुम्हारे सीने में पैदा करता था, मुझे कोई रोज़ी की फिक्र नहीं थी। लेकिन अब जब बच्चे के मुंह में दांत निकल आए हैं तो मुझे अब यकीन हो गया कि अब दूध से काम नहीं चलेगा, बच्चे के लिए रोटी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो उसी रोटी की फिक्र में मैं रहता हूँ कि अपने बच्चे के लिए रोटी कहाँ से लेके आऊँगा, उसी के गम में मैं कमज़ोर होता जा रहा हूँ। बीवी ने कहा, मेरे प्यारे शौहर, तुम कैसी बात करते हो? जिस खुदा ने मेरे बेटे के मुंह में दांत उगाए हैं वही खुदा मेरे बेटे के खाने के लिए रोटी भी पैदा फरमाएगा। रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, तुम गमगीन क्यों हो रहे हो? तो जो खुशनसीब औरतें होती वो अपने शौहरों के चेहरे के गम को भी बर्दाश्त नहीं करती। इसीलिए लिखा है, यल मरतु इज़ा सल्लत खम्सहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा कर ले,
वशामत शहरहा और रमज़ान का रोज़ा रख ले, व अतात बालहा और अपने शौहर की फर्मा बरदारी कर ले, व अहसनत फरजहा और अपने आप को ज़िना से बचा ले, फतदखुलल जन्नत मिन अय्य बाबिन शात, तो जन्नत के जिस दरवाज़ा से चाहेगी वो औरत जन्नत में दाखिल हो जाएगी। अल्लाह ताला उस औरत के लिए जन्नत के हर हर दरवाज़ों को खोल देगा। किस औरत के लिए? जो दुनिया में अपने शौहर की फर्मा बरदारी करके जाएगी, नमाजों का तोहफा लेके जाएगी। लेकिन आज हमारी माँ बहनें नमाजों से दूर हैं। क्या राबिया थी बसरा में कि इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन दरियाए दजला पे गए और मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ने लगे दरिया के ऊपर। देखने वालों की भीड़ लग गई। कहा अरे इमाम हसन तो पानी पे नमाज पढ़ते हैं। भीड़ लगी। राबिया को पता चला तो राबिया मुसल्ला उठाई और आई और हसन बसरी के सर के ऊपर फिजा में मुसल्ला बिछाया और खड़ी हो गई, नमाज पढ़ने लगी। हसन बसरी ने देखा तो डांटा राबिया को। तो राबिया ने कहा हसन, तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए मैंने फिजा में मुसल्ला बिछाया है। नमाज पढ़नी थी तो घर में पढ़ते, मस्जिद में पढ़ते। दरियाए दजला के ऊपर पढ़ने का मकसद क्या है? सिर्फ दिखावा है कि दुनिया वाले जाने कि तुम वली हो। ऐ हसन बसरी, मैं तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए फिजा में मुसल्ला बिछाई हूँ कि दरिया के पानी पर तो मुसल्ला बिछाना आसान है, लेकिन फिजा में कोई चीज बिछा देना आसान नहीं है। वो राबिया थी। ऐ लोगों, नमाजें पढ़ो। माँ बहनों से गुजारिश है कि वो भी नमाज पढ़ें। हदीस पाक में अना आयशा कालत अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि बनाइल मस्जिद फिल बुयूत। हजरत आयशा कहती हैं कि सरकार ने हम लोगों को हर हर घर में मस्जिद बनाने का हुक्म दिया है। हदीस में है कि हर घर में मस्जिद हो। कैसी मस्जिद? यही मीनार वाली नहीं, जिसके 4-5 कमरे हो तो एक कमरा इबादत के लिए खास कर ले। जिसका घर एक ही हो तो उसका एक कोना कोई इबादत के लिए खास कर ले। फर्ज की नमाज जमात से मस्जिद में पढ़े और नफल नमाज अपने घर के उस इबादत खाना में पढ़े, ताकि घर के छोटे छोटे बच्चे तुम्हें नमाज पढ़ते हुए देख कर नमाजी बनने की कोशिश करें। हर घर में नबी करीम ने फरमाया मस्जिद होनी चाहिए, इबादत की जगह होनी चाहिए। लेकिन आज हमारी नमाजें छूट रही हैं, हमको एहसास तक नहीं। और हम या अली का नारा भी लगाते हैं। कम से कम अली की जिंदगी तो देखते कि हजरत अली की एक नमाज छुटी थी असर की। वो भी कब? उनके रान पे हुजूर सर रख के सो रहे थे, सूरज डूब गया था तो रोए थे हजरत अली शेरे खुदा। इतना रोए कि आंखें आंसू सरकार के रुखसार पर गिरे। सरकार की आंखें खुली। फरमाया अली रो रहे हो? कहा अल्लाह के रसूल मेरी नमाज असर चली गई। तो हुजूर ने उंगली का इशारा फरमाया तो डूबा हुआ सूरज फिर वापस आया और हजरत अली ने नमाज असर पढ़ी। अब बताओ, एक असर छुटी थी तो हजरत अली रोए, और आज हमारी सारी नमाजें छूट रही हैं और हमको एहसास नहीं। और या अली कर रहे हैं तो या अली कहने वाले